बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो लेक्चर है ये एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 1, और जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या। देखिए, इन 1960 an international committee agreed on set of definition and standard to describe the physical quantities. This system is called, हम इसे ऐसे सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। कि 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिसाइड किया, वो एक सेट ऑफ डेफिनेशन और स्टैंडर्ड्स पे एग्री हुए कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि सबसे पहले जो किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं। अब जो स्टैंडर्ड हम चूज़ करते हैं उसको चूज़ करने के लिए हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड वो क्या होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स के लिए जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, किस में हम मेजर करेंगे। हमने कहा केजी किलोग्राम में मेजर करेंगे, तो हम जो स्टैंडर्ड देखना कि 1 केजी जो है वो कितनी मैथ्स को हम 1 केजी कहेंगे। तो इस तरह जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको डिफ़ाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ जो साइंटिस्ट थी वो एग्री हुए फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशंस उनके स्टैंडर्ड पे। तो उन्होंने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया। सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स से मिलके बना है। दैट कंसिस्ट्स ऑफ 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1, बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या हैं? दीज आर द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। अब पता है बेस क्वांटिटीज़ और 7m नंबर, इस तरह जो बेस यूनिट्स होंगी वो भी 7m नंबर्स हैं। जैसे तो पता है कि लेंथ है, कि लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर, और मीटर जो है उसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली टाइम है सेकंड में, और टाइम का यूनिट है वो किलोग्राम है, जिसको आप केजी से सेकंड यूनिट क्या है टाइम का? सेकंड, ठीक है, जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली मैथ्स है, मैथ्स का यूनिट है किलोग्राम, और इसको हम केजी से किलोग्राम केजी से रिप्रेजेंट से। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट है, एक फिज़िकल क्वांटिटी जो है बेस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप एम्पियर में मेजर करते हैं, और एम्पियर के लिए आप जो यूनिट है जो ए यूज़ करते हो, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर है, एम्पियर का यूनिट है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड जो है, और केल्विन के से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जिसका यूनिट कैंडेला है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट 6th बेस क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या है? कैंडेला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, CD से। इसी तरह लास्ट जो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको आप मोल से, स्टैंडर्ड इसको यूनिट क्या है मोल में मेजर करते हैं, और इसको आप साइन क्या है यूनिट का? MOL से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह मोल यूनिट, कैंडेला, केल्विन, एम्पेयर, किलोग्राम, सेकंड और
मीटर। ये 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि बेस क्वांटिटी के 7 यूनिट्स आते हैं। जो दूसरे नंबर पे है वो है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स जो हैं दे आर द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, या दीज आर द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, ये वो यूनिट्स हैं जिनको बेस यूनिट से हम ड्राइव करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे फोर्स है, ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स को आप यूनिट जो है वो न्यूटन में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल क्या है, न्यूटन में मेजर करते हैं जिसका सिंबल क्या है, एन, कैपिटल एन। और ये बेस यूनिट्स कौन से इसमें इस्तेमाल होते हैं, कौन से यूनिट्स बेस यूनिट्स से मिलके ये यूनिट जो है वो ड्राइव होता है, वो है, हमें पता है F = m में पढ़ा हुआ है आपने, ma, ठीक है। तो मैस के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड। तो 1 न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम, 1 न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसमें बेस यूनिट्स कौन से हैं, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। तो इनसे ड्राइव किया हमने न्यूटन, तो ये क्या है, एक ड्राइव यूनिट है। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, एक्सेलरेशन ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये भी हमने कहाँ से ड्राइव किया, बेस यूनिट्स, किससे, मीटर और सेकंड से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें वर्क की, जाउल, वर्क ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, जिसका यूनिट क्या है, जाउल, जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क जो होता है वो FD, इसको कहेंगे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर का पता है, न्यूटन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और मीटर है तो 1 मीटर ये, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो वर्क है, बेस ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड से आपने क्या की है, ड्राइव की है। इस तरह आप जो ड्राइव यूनिट्स हैं इनको आप बेस यूनिट से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। एक्सेलरेशन की बात की हमने यहाँ एक्सेलरेशन। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास काइंड है यूनिट्स की, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो हैं जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हो सका कि आया इनको हमने ड्राइव यूनिट्स में रखना है या इनको हमने बेस यूनिट्स में रखना है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनके ये यूनिट्स हैं। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं, या पहले हम कहेंगे द यूनिट्स विच आर नॉट yet been decided to put into whether as base units or drive units। तो ये 2 यूनिट्स जो हैं, ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं। वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, नंबर 1 प्लेन एंगल, ये 2 डायमेंशनल एंगल है, और नंबर 2 इज़ सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक सर्कल है, आपको पता है सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल होता है। अगर इसका सेंटर यहाँ पे वो है, तो अगर इसकी एक लेट से रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, तो इसकी आर्क लेंथ जो है, लेट से आर्क लेंथ जो है वो AB, की आर्क लेंथ इज AB इज इक्वल टू S, ये एंगल थीटा।
तो दो रेडियस जो हों या टू रेडाई, प्लूरल रेडियस का प्लूरल रेडाई, वो कट ऑफ करेंगे एक आर्क को, ठीक है। वो आर्क जो है वो सेंटर के साथ एक एंगल बनाएगी और ये एंगल क्या होगा, टू डिमेंशनल एंगल होगा। अब आर्क लेंथ अगर सर्कल के रेडियस के बराबर है तो ये आर्क सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 1 रेडियन, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसका जो यूनिट है प्लेन एंगल का वो क्या है, रेडियन है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, RAD से, और रेडियन जो है वो डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि जो एंगल होगा सर्कल के सेंटर के साथ बनेगा बाई इट्स आर्क, जो उसकी आर्क बनाएगी किसके साथ, सेंटर के साथ, और आर्क की लेंथ किसके बराबर होगा, आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो, तो लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस इज़ 1 रेडियन। तो एंगल जो सबटेंडेड होगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वुड भी वो 1 रेडियन होगा। फ़र्ज़ करें कि अगर इसकी आर्क लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये r है, ये भी r के बराबर है और रेडियस भी r के बराबर है, तो जो एंगल होगा ये कितना होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ करूँ कि आर्क लेंथ इज़ 2 मीटर एंड रेडियस इज़ 1 मीटर, ठीक है, तो आर्क तो जो एंगल होगा वो 2 रेडियन होगा। या आपके आसानी के लिए अगर ये भी 1 मीटर है, आर्क लेंथ ये भी 1 मीटर है, तो ये एंगल 1 रेडियन होगा अगर रेडियस भी कितना हो, 1 मीटर। तो जो रेडियन है ये रेशो है आर्क लेंथ की टू रेडियस के साथ। रेडियन जो है वो रेशो है, रिलेशन है आर्क लेंथ का, रेशो है रेडियस के साथ। तो जितनी आर्क लेंथ होगी उसको डिवाइड कर दो सर्कल के रेडियस से, तो जो एंगल आर्क सबटेंड करेगी एट द सेंटर वो वुड भी वो रेडियन होगा, उसकी वैल्यू होगी कितने रेडियन। सिमिलरली जो सेकंड वन है सॉलिड एंगल इज़ 3 डिमेंशनल एंगल। तो सर्कल जो है वो एक 2 डिमेंशनल है। एक सफ़ेयर अगर हम लें, सफ़ेयर जो है ज़रा 2 डिमेंशनल, बोर्ड पे मैं 3 डिमेंशनल ड्रॉ नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें एक सफ़ेयर है, सफ़ेयर मीन्स दैट इज़ अ बैलून, फुटबॉल, ग्लोब, वो एक सफ़ेयर फॉर्म में। अगर ये एक सफ़ेयर है, लेट्स से सेंटर इज़ O और इट्स रेडियस इज़ R, इसका रेडियस क्या है, R। तो सफ़ेयर जो होता है वो 3 डिमेंशनल है, वो क्या है, 3 डिमेंशनल है। तो देखिए स्टेरेडियन जो सॉलिड एंगल है क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होगा वो होगा स्टेरेडियन, इसको SR से रिप्रेजेंट करेंगे स्टेरेडियन। तो जो एंगल होगा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, तो स्फेयर के साथ स्फेयर के सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा कौन बनाएगा, सरफेस ऑफ द स्फेयर। स्फेयर की जो सरफेस है वो सेंटर के साथ एंगल 1 स्टेरेडियन बनाएगी अगर उस सरफेस का जो उस सरफेस का जो एरिया है वो रेडियस उस स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ मैं इतनी सरफेस लेता हूँ, यानी इसकी मैं इतनी सरफेस लेता हूँ, ये सरफेस जो है ये मैंने इसके ऊपर ली है, बाहर सरफेस ली। ये सरफेस सेंटर के साथ एंगल 1 स्टेरेडियन बनाएगी, 1 SR, 1 स्टेरेडियन होगा अगर फॉर एग्जांपल सफ़ेयर का रेडियस भी R है और जो सरफेस मैंने ली है ये सरफेस का जो एरिया है ये कितना है, R स्क्वायर है। तो अगर मैं किसी भी सफ़ेयर की जो सरफेस है, ऊपर जो सरफेस है वो कितनी लेता हूँ, उस सफ़ेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर लेता हूँ, तो वो सरफेस जो है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो बनाएगी 1 स्टेरेडियन। सिंपल सी बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर किसी भी सफ़ेयर के ऊपर सरफेस अगर आप उतनी लें कि उसका जो एरिया है वो उस सफ़ेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो वो सरफेस जो है
सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 1 स्टेरेडियन बनाएगी। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आपके पास ये एक सफ़ेयर है, इधर बनाकर ये सफ़ेयर है, तो अगर यहाँ से आप छोटा सा कट ऑफ करें पीस ये ऐसे, तो ये सेंटर के साथ, इसके सेंटर के साथ एक एंगल सब्सटेंड करेगा। अगर इसकी सरफेस का जो एरिया है वो इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, तो जो सरफेस जो है सेंटर के साथ एंगल बनाएगी वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। तो डिफाइन करेंगे तो एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, कि स्फेयर के सेंटर के साथ कितना एंगल बनेगा, वुड बी 1 स्टेरेडियन होगा। कौन बनाएगा, बाई एट सरफेस, इसकी सरफेस ऑफ एरिया, उसका एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेयर। जो स्फेयर है उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर अगर सरफेस ली तो वो सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 1 स्टेरेडियन बनाएगी। तो ये हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात की और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात। उम्मीद है अपने पॉइंट्स को समझ लिया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।